ध्रुव रिसर्च के हिसाब से एग्जिट पोल के आंकड़े में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यहां पर कांग्रेस 57 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 27 सीटें और यहां पर अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई आप देख रहे हैं। अन्य की जो 6 सीटें हैं इसमें एक सीट आईएनएलडी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये सीटों के लिहाज से ध्रुव रिसर्च के हिसाब से एग्जिट पोल का आंकड़ा हरियाणा को लेकर आ गया है। 90 विधानसभा सीटें, 46 जादुई आंकड़ा और देखिए कितनी आसानी से कंफर्टेबल पोजीशन में यहां पर कांग्रेस 57 सीटों के साथ, वो जो बड़े दावे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे, आज वोटिंग के दिन के बाद भी भूपिंदर हुड्डा की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है बड़े मार्जिन के साथ, फिलहाल ध्रुव रिसर्च का यह आंकड़ा उसी ओर इशारा कर रहा है। आगे मैं आपको वोट परसेंटेज भी बताऊंगी जो ध्रुव रिसर्च की तरफ से दी गई है। आइए जल्दी से सभी खास मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों से प्रतिक्रिया लूंगी। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन सवाल जो यहां पर हमने आपसे पूछा था वो बीजेपी की उस रणनीति को लेकर था जिसमें पहले के मुकाबले इस बार प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम नजर आए, ये सवाल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई प्रचार में कम नजर नहीं आए। 2014 की परिस्थितियां अलग थी। हरियाणा में आज तक सरकार नहीं बना पाए थे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इसलिए हमें हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जितनी मेहनत झोंकनी थी झोंक दी। ठीक है। 10 साल के बाद हमारे काम का रिफ्लेक्शन होना है। हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जितनी भी रैली करें वो उतनी ज्यादा है, उतनी सफिशिएंट है। ये हमारी पार्टी की रणनीति थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल नंबर सामने आ गया है और बीजेपी का कमल मुरझाता हुआ एग्जिट पोल के इस आंकड़े में नजर आ रहा है, हाथ मजबूत होता हुआ एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रहा है। जल्दी से आदेश रावल से एक रिएक्शन लेंगे। ये किसान, जवान, पहलवान का मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में चल गया। आदेश, महा एग्जिट पोल का आंकड़ा यही बता रहा है। रवाना, इसमें एक डाटा देख के मुझे लग रहा है कि जैसे ये इलेक्शन दो पार्टियों के बीच में हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो बाकी 6 उम्मीदवार और थे पर कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको लोगों ने नकार दिया क्योंकि जो आपका अदर्स का नंबर है वो इस बात का संकेत देता है। और जो डाटा दिखा रहा है आपका कि 57 के आसपास, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि 55 प्लस सीट कांग्रेस पार्टी रहेगी और 25 प्लस बीजेपी रहेगी, वो उसी के बिल्कुल आसपास है। तो जो आपका ये सर्वे है काफ़ी हद तक सच्चाई के नजदीक है। बिल्कुल अनिल जी, कमोबेश वही वाला मोमेंटम है 24 लोकसभा चुनाव में जो हमने देखा था। जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ, बीजेपी का घटता हुआ, बीजेपी 10 से 5 पर आ गई थी, कांग्रेस 0 से 5 पर पहुंच गई थी लोकसभा चुनाव में, वही ग्राफ आगे बढ़ता हुआ, कांग्रेस ऊपर, बीजेपी नीचे। देखिए, एग्जिट पोल एक संभावनाओं का खेल होता है और ये मुझे प्रबल संभावना लगती है एक, क्योंकि जिस तरह से आंका जा रहा था, जिस तरह से किसान आंदोलन के बाद का माहौल बना पूरे इस क्षेत्र में, पूरा पंजाब हरियाणा में, तो ये लग रहा था कहीं ना कहीं प्रेशर बीजेपी के ऊपर रहेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग की गई बीजेपी की तरफ से, स्ट्रेटेजाइज भी किया गया, लेकिन कहीं सुधार मुझे लगता है। एक तो एरोगेंस और एडमेंसी बहुत है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे। उन्होंने कहीं कोई कोशिश नहीं की कि जो हमारे लूज एंड्स हैं, कहाँ बातचीत हो सकती है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करने का तो किया उन्होंने काम, बातचीत करने का, जोड़ने का वो काम उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस होगा, या शायद अभी भी हो उनका ओवर कॉन्फिडेंस, सिद्ध ही हो जाए कि हम ही बनाएंगे सरकार, इसलिए कोई किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, किसी की शिकायत सुनने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये हाल हुआ है। डॉक्टर अजय आलोक, अति आत्मविश्वास में हम कभी नहीं रहते हैं रोमाना जी। हम अति आत्मविश्वास में कभी नहीं रहते हैं। हम अपने विश्वास में लवरेज रहते हैं और चुनाव जीतना हारना, ना इससे चुनाव जीतने में हम गर्व से गर्वान्वित होते हैं, ना हार से हम लज्जित होते हैं। हम वापस लग जाते हैं। हम 24/7 पॉलिटिकल कार्यकर्ता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। एक एग्जिट पोल देके इतने बयान नहीं करने चाहिए कि परसों 8 तारीख को फिर यही सब बातों पर दिक्कत हो जाती है। मुझे लगता है कि पूरे नतीजे आने दीजिए, जनता का मूड देखिए, जनता का पल्स देखिए। पहले ये बात बता दीजिए, आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, आज तक डायरेक्ट लड़ाई में बीजेपी या कांग्रेस की अगर 3rd फैक्टर, 4th फैक्टर, 5th फैक्टर, 6th फैक्टर जिसकी बात अभी कर रहे थे हमारे आदेश जी, अगर उनको हटा दीजिए तो आज तक सीधी लड़ाई में कांग्रेस कितनी जीत पाई है बीजेपी के आगे? ना तो तेलंगाना में तो ऐसा हुआ ना, तेलंगाना में तो ऐसा हुआ ना, मुझे लगता है कि बहुत नजदीक है। तेलंगाना में हुआ ऐसा। तेलंगाना में
तेलंगाना में हम लोग डायरेक्ट फाइट नहीं थे, त्रिकोणीय था, बीआरएस थी वहां पे। तो वहां पर बीआरएस सिमट गई थी, यहाँ जब हम पर जो direct fight में अन्य आएंगे, उसके फैक्टर्स बाद है वो सब तेलंगाना में सिमटते हुए दिखाएंगे। नजर एक आ बार रहे तो हैं। यहीं BRS से तो में मैंने होंगे। दिबांग जी के साथ चर्चा शुरू की थी कि चुनाव मल्टी कॉर्नर मैं बनाने क्या- की कोशिश हुई, लेकिन अल्टीमेटली तो मैं ये तो आर पार यही वाली तो कह लड़ाई रहा है हूं ना, कि जो direct- फिलहाल महा एग्जिट पोल के आंकड़े में भी नजर आ रही है। सी वोटर का आंकड़ा सामने आ गया है, और सी वोटर का आंकड़ा जो है वो हरियाणा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और जम्मू रीजन को लेकर यहाँ पर सी वोटर का आंकड़ा एग्जिट पोल का जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शुरुआत जम्मू रीजन से हम करेंगे। जम्मू रीजन 43 सीटें इस जम्मू रीजन में, और यहां पर बीजेपी को भारी बढ़त, बीजेपी को 27 से लेकर 31 सीटें तक मिल सकती हैं। सी वोटर का ये महा एग्जिट पोल का आंकड़ा आपको बता रहे हैं हम जम्मू रीजन के लिए। आप जानते हैं जम्मू रीजन 43 और वहीं कश्मीर रीजन 47 विधानसभा सीटें। फिलहाल जम्मू रीजन का आंकड़ा मैंने खोला है आपके सामने। बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान, पीडीपी 0 से 2, अन्य 0 से 1, और वहीं जम्मू रीजन में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 11 से 15 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मतलब जम्मू रीजन में बीजेपी बड़ा गेन कर रही है। आपको ध्यान होगा अगर 10 साल पहले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो तब बीजेपी को यहां 37 सीटें उस समय जम्मू रीजन में होती थी और उनमें से 25 सीटें हासिल हुई थी। इस बार वो आंकड़ा बढ़कर 43 पहुंचता है, और उसी लिहाज से बीजेपी को यहां पर गेन 25 से लेकर, माफ कीजिएगा, 27 से लेकर 31 सीटें तक बीजेपी के खाते में जा सकती हैं जम्मू रीजन से। अनिल सर, यहां पर तो ये बीजेपी के लिए बढ़िया खबर आ रही है। जम्मू रीजन बीजेपी की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ इसी तरह की? जी नहीं, उनके लिए उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छी खबर नहीं है। कम है ये। राम माधव जी ने रिपीटेडली कहा है, अभी रिसेंट इंटरव्यू में भी कहा कि 35 सीटें हम 43 में से जम्मू जीत जाएंगे और 10 सीटें हम कश्मीर वैली से जीत के हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो उस लिहाज से अगर 27 से 31 के बीच में रहता है तो कहीं थोड़ा सा कसर, उनकी आंकलन में थोड़ा सा कसर रह गया है। तो डॉक्टर अजय आलोक, ये तो जम्मू रीजन भी क्या निराश कर रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर कांग्रेस को 11 से 15 सीटें आती हैं, हाँ जी। 15 सीटें कांग्रेस लेती है तो मान के चलिए सरकार कांग्रेस और एनसी की बनेगी। 11 से 15 सीटें अगर जम्मू रीजन से कांग्रेस निकाल लेती है तो फिर वहां कश्मीर रीजन और वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़िया अगर करेगी तो फिर अनिल आनंद जी का यह अनुमान है कि सरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की बनने जा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, जम्मू रीजन ये जो आंकड़ा आ रहा है 27 से 31 बीजेपी के लिए, इतनी उम्मीद कर रहे थे या उम्मीदों को झटका लगा है और चाह रहे थे? आपका असेसमेंट क्या है सर इस नंबर पर? नहीं, एग्जिट पोल से तुम कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं, चाहे हमारे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके जो भी एग्जिट पोल आए हैं, हमारा जो अपना आकलन है, हम इससे कहीं बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि नीति क्या है, नीयत क्या है। आज जम्मू कश्मीर की जनता जो देख रही है उसी पे वो अपनी मोहर लगाएगी। 370 और 35 के हटने से क्या हुआ, उस पे मोहर लगाएगी। लाल चौक में जहां पे इस देश के गृह मंत्री जाने में डरते थे, आज उसी लाल चौक में राहुल गांधी आइसक्रीम खाते हैं, ये देख के लोग मोहर लगाएंगे। पत्थरबाज कहां गायब हो गए, यही देख के लोगों ने मोहर लगाया होगा। तो इसलिए हमारी उम्मीद से हम पूर्ण बहुमत की सरकार जम्मू कश्मीर में हम आश्वस्त हैं कि हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत और उसका अनुसरण दोनों पे मोहर लगाया है। ठीक है, इतिहास बनने वाला है देश के लोकतांत्रिक चैप्टर में, मैं आपको बता रहा हूं। दिबांग, अगर सी वोटर के इस अनुमान के साथ जाया जाए, एग्जिट पोल का ये आंकड़ा जहां जम्मू रीजन में बीजेपी 27 से 31, आपको लगता है कि अगर कश्मीर रीजन के अंदर बीजेपी कुछ अच्छा कर लेती है, और खासतौर से वो जो निर्दलीय और छोटे दलों के जरिए माना जा रहा था कि बीजेपी ने एक पूरी की पूरी चुनावी बिसात बिछाई है, अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है जम्मू कश्मीर में इस बार? देखिए, अगर इतनी सीटें वाकई में कांग्रेस ले जाती है, जो अनिल भी बोल चुके हैं, तो कांग्रेस लेती है अगर इतनी सीटें, माफ़ कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वैली में उन लोग अच्छा करेंगे। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो है वैली में अच्छा करेगी, ऐसा सब अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर ये इतनी सीटें, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे थोड़ी कम ही सीटें आएंगी। जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ पर चुनाव लड़ा, इतना अच्छा मौका था, इतने बड़े मुद्दे थे, जिस तरह से कांग्रेस उन मुद्दों को भुना नहीं पाई और जिस तरह से उनकी अपनी खामियां रहीं, उसकी वजह से कांग्रेस मेरे ख्याल से मुश्किल में रहेगी। मैट्राइज की सर्वे आ गया है हरियाणा को लेकर, आंकड़ा आपको बता देते हैं। मैट्राइज एजेंसी भी कांग्रेस की ही सरकार बना रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े में बीजेपी 18 से 24 पे सिमटती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस जो है वो बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मैट्राइज के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस सरकार 55 से 62, ये अनुमान जो मैट्रिक्स की तरफ से हरियाणा को लेकर जताया गया है। तो एग्जिट पोल का ये एक और नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं।
ये मैट्रिक्स एजेंसी, इसके जरिए कांग्रेस 55 से 62 सीटें तक हासिल कर सकती है। मतलब अभी तक हरियाणा को लेकर जो दो अलग अलग एजेंसीज के नंबर हमने आपको दिखाए, कमोबेश दोनों का एक ही तरह का रुझान आ रहा है। दोनों में ही कांग्रेस 55 पार जाती हुई नजर आ रही है। दोनों में ही कांग्रेस बड़ी जीत के साथ हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और दोनों ही के सर्वे में बीजेपी जो है वो 30 से नीचे, यहां मैट्रिक्स में तो 18 से 24, और वहां दूसरी तरफ इससे पहले जो ध्रुव रिसर्च का मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था उसमें बीजेपी को 27 सीटें दी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर एक और एजेंसी का सर्वे और हरियाणा में इस समय दोनों ही एग्जिट पोल के आंकड़ों में फिलहाल हाथ मजबूत होता हुआ, कमल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है। दिबांग जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये साफ दिखाता है कि चाहे किसान हो, अग्निवीर हो, दलित हो, जाट हो, पहलवान हो, उनका जो गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई काठ की हांडी है कि बार बार नहीं चलेगी। लोगों का गुस्सा है, उसको वैसे ही समझना चाहिए। शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा प्रयोग ना करें कि वहाँ लोगों को बुरा लगे। जहाँ तक अगर कोई प्रधानमंत्री की रैलियों को डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे लगता है कि प्रवक्ता हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए और कहना बनता भी नहीं है, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री का है, मामला उनसे कहीं ऊपर का है। मामला किस तरह से बीजेपी की राजनीति आने वाले दिनों में खुलने वाली है, वहाँ क्या क्या बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, उस ओर भी इशारा करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत, अभी तो आंकड़े आने शुरू हुए हैं, इन आंकड़ों को देखिएगा, इन आंकड़ों में ये बात साफ दिखाई दे रही है मुझे कि अभी भी गुस्सा बरकरार है। बिल्कुल। आदेश, क्या यहाँ पर डैमेज कंट्रोल कर सकती थी बीजेपी, या बीजेपी इसी चक्कर में मात खा गई कि साहब ये काठ की हांडी है और ये बार बार नहीं चढ़ सकती है? आदेश नहीं, देखिए रोमाना, पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या है, 2024 के लोकसभा चुनाव में दो पार्टी में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, दोनों को 5-5 सीटें आई। मैं कहूँगा बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? संविधान का मुद्दा, जो कि कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा में ऑलरेडी दलित वोट बैंक है। पिछले 20 साल से उनके पास जो उनके अध्यक्ष हैं वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। अब उसी पैटर्न पे विधानसभा चुनाव हो रहा है, जो कि हरियाणा की रीजनल पार्टीज के लिए चिंता का विषय है। कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दों पे राष्ट्रीय पार्टियों को हरियाणा की जनता इंपॉर्टेंस दे रही है। तो INLD, JJP, आम आदमी पार्टी जिसने इस बार वहाँ पे अपना डेब्यू किया है, इन सब पार्टीज़ के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि आपको नकारा जा रहा है लोकल इश्यूज़ में भी। यानी जो सीट वाइज इलेक्शन है, जो जातिगत समीकरण पे इलेक्शन है, जो इलेक्शन लोकल इश्यूज़ के ऊपर है, वहाँ पे भी राष्ट्रीय पार्टियों को चुन रहे हैं। तो रीजनल पार्टियों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। JJP और INLD तो कहते रह गए ना कि साहब रीजनल पार्टीज ही ओरिजिनल पार्टीज हैं, यही हमारा फलसफा रहा है। लेकिन इस बार क्या हरियाणा इस फलसफे को दरकिनार कर रहा है? इस बार क्या हरियाणा परंपरा को खारिज करता हुआ, क्योंकि अभी तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव में क्या होता रहा है, जिसकी केंद्र में सरकार रहती है वही विधानसभा चुनाव भी जीतता है। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो कुछ और दर्शा रहे हैं। हरियाणा को लेकर एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कह रहा है कि कमल मुरझा रहा है और कांग्रेस 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।